हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हमने पिछले ग्रामर के वीडियो में वर्ब को पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने वर्ब को पढ़ा था कि जो हमारी वर्ब होती है वह किसी कर्ता के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताती है। और हमने पढ़ा था कि वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब 5 प्रकार की होती है: ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग, एक्सिलरी और फ्रेजल। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है, आइए समझते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। नॉन फाइनाइट वर्ब हैज नो सब्जेक्ट। एक ऐसी वर्ब होती है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे कि इसमें लिखा है ही वेंट टू प्ले, ही वेंट टू प्ले, जिसमें हमारी पहली वर्ब क्या है? वेंट, और दूसरी वर्ब क्या है? प्ले। ही जो लगा है सब्जेक्ट है, और जो वर्ब हमारी सब्जेक्ट के साथ लगी है उसे हम कौन सी वर्ब बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। जो भी वर्ब सब्जेक्ट के साथ प्रयोग की जाती है उसे हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। पर एक वर्ब हमारे पास और भी है, टू प्ले। यह क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही वेंट टू प्ले, आई वेंट टू प्ले, ही गोज टू प्ले, सी गोज टू प्ले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सब्जेक्ट हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब की जो होती है उसके साथ सब्जेक्ट आता है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ कोई सब्जेक्ट नहीं आता। तो ही हमें पढ़ना क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। हम नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है? तो सबसे पहले आता है इसमें पार्टिसिपल। सबसे पहले इसमें क्या आता है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इज द वर्ब विच टेल्स अबाउट अ कंप्लीट वर्ब और कंटिन्यूइंग वर्ब। जो पार्टिसिपल है वह किसी पूरे हुए वाक्य को, यानी पूर्ण वाक्य को, पूर्ण हुए कार्य को, या किसी चल रहे कार्य को बताता है। मतलब कोई एक वाक्य होगा या तो चल रहा होगा या पूर्ण हो चुका होगा। पार्टिसिपल ऐसी क्रिया होती है, एक ऐसा टेंस का रूप होता है, ऐसा वर्ब का रूप होता है जो हमें किसी कंप्लीट वर्ब को या मतलब हो रहे कंटिन्यू वर्ब का बोध कराता है। मतलब कंटिन्यू जो वर्ब हो रहा है, मतलब जो भी हमारा काम कंटिन्यू चल रहा है उसके बारे में बात करता है, तो हमारा हो जाएगा पार्टिसिपल। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड विद द वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड विद द वर्ब। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका प्रयोग ऐसी क्रिया के साथ किया जाता है which work has completed, जिसका कार्य पूरा हो गया हो, लिटिल टाइम अगो, कुछ समय पहले, और कंटिन्यूइंग, या वह काम चल रहा हो, तो उसका कार्य पूरा हो गया हो कुछ समय पहले, और या तुरंत काम चल रहा हो। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसी क्रिया का बोध कराता है जिसमें कोई काम कंप्लीट हो जाता है और उसके तुरंत बाद दूसरा कोई कार्य शुरू हो जाता है। जैसे कि ही सा स्नेक, उसने एक सांप देखा, ही रैन अवे, वह भागा। अब काम एक पहले सांप देखने के बाद तुरंत ही भाग रहा है, उसमें हम क्या लगाएंगे? सीइंग अ स्नेक ही रैन अवे, सांप देखकर वह भागा। तो जो हमारा सीइंग है वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें समझ लेते हैं इसका एग्जांपल क्या है। हियरिंग द न्यूज ही बिकेम ग्लेड। हियरिंग मतलब सुनकर, सुनकर, द न्यूज मतलब खबर, ही बिकेम ग्लेड वह खुश हो गया। पहले उसने क्या करी? खबर सुनी और फिर वह खुश हो गया। मतलब एक काम पहले कंप्लीट हुआ। पहला का वर्क क्या था? खबर सुनना। तो जैसे ही पहला वर्क कंप्लीट हुआ उससे हमने क्या बना दिया? प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी लगाकर। और जो दूसरा वर्क है उसके थोड़े समय बाद हो रहा है, तो यह हो जाएगा हियरिंग द न्यूज ही बिकेम ग्लेड। हमने पहली वर्क को, जो काम पहले हो रहा है उसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया है। नेक्स्ट है आई सा काउ ग्रेजिंग द ग्रास। मैंने गाय देखी। ग्रेजिंग द ग्रास मतलब घास चरती हुई। जब मैंने उस गाय को देखा तो गाय क्या कर रही थी? घास को चर रही थी। अब जो भी हमारा दूसरा, पहले हमने गाय को देखा था, अब गाय उसमें क्या कर रही थी? घास चर रही थी। तो हमें क्या लिख देना है? आई सा ए काऊ ग्रेजिंग द ग्रास। मैंने एक गाय को घास चरते हुए देखा। आई सा ए काऊ ग्रेजिंग द ग्रास। तो जो हमारा ग्रेजिंग है वह क्या है? इसके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये हमारी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट में से कौन सी है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में से कौन सी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। हियरिंग द न्यूज, इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं लगा है, यह भी हमारी क्या है? वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, और यह भी क्या है? पार्टिसिपल।
ही सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लगा है, बिकेम। तो बिकेम हमारा क्या है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, जबकि हियरिंग क्या है हमारा, नॉन फाइनाइट वर्ब। पार्टिसिपल क्या होती है, पार्टिसिपल एक ऐसी क्रिया का बोध कराते हैं जिसमें कोई कार्य या तो कंप्लीट हो चुका हो या अभी चल रहा हो। और हमने सबसे पहले क्या पढ़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि जैसे ही एक कार्य पूरा होता है दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता है, तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। या लगभग दोनों कार्य साथ साथ हो रहे होते हैं तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे कि पहला इसमें कार्य पूरा हुआ, हियरिंग द न्यूज़, खबर सुनकर वह खुश हो गया, इसमें हमारा पहला कार्य पूरा हुआ, फिर इसका दूसरा कार्य हुआ। और फिर आई सा काउ ग्रेजिंग द ग्रास, मैंने गाय देखी वह घास चर रही थी। तो इसमें मैंने जिस समय गाय को देखा उस समय वो दूसरा काम कर रही थी, तो मतलब यह हमारा कंटिन्यू हो रहा है, मतलब ये कार्य दोनों साथ साथ हो रहा था। मतलब मैंने गाय को देखा भी और गाय घास भी चर रही थी, दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल आर द वर्ब व्हिच डिस्क्राइब्स अ फिनिश्ड वर्ब। जो पास्ट पार्टिसिपल है वह एक ऐसी क्रिया का बोध कराता है जिससे पता लग जाता है कि उससे कार्य पूरा हो गया है। मतलब पास्ट पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब होती है जो किसी कंप्लीट वर्क का बोध कराती है, पूरे हुए कार्य का बोध कराती है। जैसे कि आई सा वुंडेड सोल्जर, मैंने घायल सैनिक को देखा। अब आई क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और सा क्या है, वर्ब है। और ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, क्योंकि आई के साथ इसमें सा लिखा हुआ है। तो जो भी वर्ब सब्जेक्ट के साथ आती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। एक वर्ब और है वुंडेड, मतलब घायल हुआ। तो घायल हुआ, अब ये व्यक्ति कब घायल हुआ था हमें इसके बारे में नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि व्यक्ति घायल हुआ है। तो जो वुंडेड है ये हमारा क्या है, ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा कि जो हमारा वर्क होगा एक के बाद कंप्लीट होने के बाद दूसरा कार्य तुरंत हो जाएगा, या दोनों कार्य साथ साथ हो रहे होंगे। पर जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा उसमें एक काम बहुत पहले कंप्लीट हो गया होगा जिसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होगा। तो वुंडेड इसमें क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वह जिस नाउन के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे कि सोल्जर के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके पहले एडजेक्टिव के रूप में आ जाता है। आई सा वुंडेड सोल्जर, मतलब हमारा नाउन क्या है, सोल्जर, और उसके पहले क्या लगा है, वुंडेड। यह पास्ट पार्टिसिपल भी है और यह एडजेक्टिव का भी कार्य कर रहा है। आई सा वुंडेड सोल्जर में वुंडेड हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल। A lost pen was found by me, एक खोई हुई पेन मुझे मिली, मतलब मेरे द्वारा एक खोई हुई पेन पाई गई, मेरे द्वारा एक खोई हुई कलम पाई गई। इसमें क्या है, फाउंड क्या है, पेन के साथ लगा है। पेन हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब। पर इसमें एक वर्ब है लॉस्ट, लॉस्ट मतलब खोई हुई, मतलब पेन कब खोई थी हमें नहीं पता, पर पेन खोई थी, मतलब ये काम बहुत पहले पास्ट में हो चुका था। और जब पास्ट में हो चुका था इसलिए इस पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और यह हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। इसमें हमारा पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वुंडेड। पास्ट पार्टिसिपल में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वह उस नाउन के पहले प्रयोग कर ली जाती है जिसके बारे में वह कुछ बताए। इसमें क्या है, खोई हुई कलम, तो पेन के पहले इसको प्रयोग किया गया किसके रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। जो पास्ट पार्टिसिपल होती है हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट हमारा जो पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड विद द वर्ब व्हिच हैज कंप्लीटेड अ लिटिल बिफोर। मतलब जो परफेक्ट पार्टिसिपल एक ऐसी क्रिया होती है जो हमें एक ऐसे कार्य का बोध कराती है जो थोड़े समय पहले कंप्लीट हुआ है और उसके बाद दूसरा कार्य किया गया है। एक काम कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा समय लगा और उसके बाद दूसरा कार्य किया गया, तो उसे हम बोलेंगे क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल, थोड़ा समय होगा। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। उसने अपना काम पूरा किया और उसके बाद खेलने चला गया। काम पूरा करने के बाद वह खेलने चला गया। अब काम करने के बाद अगर थोड़ा सा समय लगा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर काम करने के बाद थोड़ा समय नहीं लगा होगा तो हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करेंगे, फिनिशिंग द हिज वर्क ही वेंट टू प्ले, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो जाएगा। अगर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा तो उसमें हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले, अपना काम पूरा करने के बाद वह खेलने गया। जो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होगा वह हमेशा
थोड़ा समय लेगा, तो दोनों काम के बीच में अंतर होगा, जो कि जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा वो दोनों काम के बीच में अंतर नहीं होगा, मतलब ज़्यादा डिफरेंस, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद है हमारा पहला जो पार्ट था नॉन फाइनाइट वर्ब का, वह पार्टिसिपल था। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसी क्रिया का बोध कराता है जिससे कोई काम या तो अभी समाप्त हुआ है और उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ है, या दोनों कार्य लगभग साथ साथ हो रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में जो भी हमारा वर्क होता है वो कुछ समय पहले कंप्लीट हो गया होता है, जिसके बारे में थोड़ा भी पता नहीं होता, तो हमारा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वह हमारा एक कार्य कंप्लीट होने के बाद थोड़ा समय के बाद दूसरा कार्य होता है, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसके बाद है हमारा जो दूसरा पार्ट है वह क्या है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का दूसरा पार्ट है। अब इन्फिनिटिव क्या होते हैं? तो इन्फिनिटिव्स आर द वर्ब। इन्फिनिटिव एक ऐसी क्रिया होती है which has no subject, जिसका कोई कर्ता नहीं होता। they can be used as the subject and object, मतलब उनका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। इन्फिनिटिव एक ऐसी वर्ब होती है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता और उनका प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है, मतलब वह किसी भी क्रिया के सब्जेक्ट बन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? टू प्ले, खेलना, इन द सन मतलब धूप में, इज अ बैड थिंग, बहुत बुरी बात है। धूप में खेलना बुरी बात है। जो हमारा टू प्ले लगा है, इन्फिनिटिव में होता क्या है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसलिए इसमें लगा है टू प्ले। टू प्ले इन द सन इज अ बैड थिंग। इसमें जो टू प्ले है वह हमारा क्या बन गया है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है किसका? इज का। इज का या सब्जेक्ट बन चुका है, तो ये टू प्ले हमारा क्या है? इन्फिनिटिव। इसके बाद ही डिसाइडेड टू लीव अर्ली, उसने जल्दी जाने का निश्चय किया। अब ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। डिसाइडेड क्या है? वर्ब। डिसाइडेड कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब, क्योंकि इसके पहले सब्जेक्ट लगा है। पर जो टू लीव लिखा है ये हमारी कौन सी वर्ब है? ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट में से कौन सी? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव हमारा ये क्या है? जो टू लीव लगा है वो हमारा इन्फिनिटिव है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा वर्ब आता है इसका, वो है क्या? इसका जो तीसरा वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब का जो तीसरा वर्ब है वह होता है जीरन। जीरन में क्या होता है? जीरन भी बिल्कुल इन्फिनिटिव की तरह ही होता है। जीरन भी बिल्कुल इन्फिनिटिव की तरह ही प्रयोग किया जाता है। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं जीरन का। जीरन हैज नो सब्जेक्ट, मतलब जीरन का भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। जीरन वर्ब क्या होती है? एक ऐसी क्रिया होती है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता और इसका भी प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह हो सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसमें जो हमारा वर्ब है पहली स्मोकिंग, ये हमारा क्या है? यह है हमारा जीरन, क्योंकि जो जीरन होता है उसमें क्या लगा होता है? आईएनजी। पार्टिसिपल में भी क्या लगा होता है? आईएनजी। पर उसमें एक वर्ग के बाद दूसरा वर्ग होता है, पर इसमें एक वर्ग के बाद दूसरा वर्ग नहीं होता है। इसमें कुछ किसी प्रकार का सुझाव, किसी प्रकार की जानकारी मिलती है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो स्मोकिंग जो है वो हमारा क्या है? जीरन। इसके बाद है ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है। इसमें भी जो हमारा प्लेइंग लिखा है यह भी क्या है? यह जीरन है। इसके साथ भी कोई सब्जेक्ट नहीं प्रयोग किया गया है। ही के साथ प्रयोग किया गया है इज, पर इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। जो भी हमारी वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, वह सब्जेक्ट के साथ चेंज होती है। जैसे कि इस पे हमारा सब्जेक्ट ही है तो इस पे इस लगेगा, आई है तो एम लगेगा, यू है तो आर लगेगा, वी है तो आर लगेगा। पर जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। पर जो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी उसमें चेंजिंग आएगी।
इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वह 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती है। पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव। जीरंड और इन्फिनिटिव एक ऐसी वर्ब होती है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता और उनका प्रयोग हम सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। जबकि जो हमारा पार्टिसिपल होता है वह एक कंप्लीट हुए वर्ब को या हो रही वर्ब का बोध कराता है। होप आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।